पिछले 30 साल से 35 साल से देखा गया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अक्सरियती फ़िरका है मुस्लिम कम्युनिटी का, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी इसको बदनाम किया गया है कि ये दहशतगर्द है, इन्होंने यहाँ से लोगों को भगाया है, ये दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उस समय से 35 साल से हम इनके ज़ामन यहाँ बांध के बैठे हैं। जो जो कश्मीर का सिख है, ये इनका ज़ामन है और ये इसकी गवाही करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुसलमान पे ये एक बादुमा दाग आ जाए कि इन्होंने यहाँ से लोगों को भगाया है या इन्होंने यहाँ कोई ऐसी दहशतगर्दी जो है उसको बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि आप देखते ही हैं कि हम आज आपके पास ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले सारे सिख की, जिसमें इमाम है, बहुत सी तंजीमों की, लगभग 30 समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमें हैं और उन्होंने मिल के एक सोच बनाई है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम 3 सीटों पे यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर एक तो त्राल की सीट है, एक श्रीनगर में अमीरा कदल की सीट है, एक बारामूला की सीट है। और त्राल से उन्होंने मुझे नामजद किया, इसलिए किया क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से एज एनजीओ यहाँ काम किया है, एक सोशल वर्कर एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने कोविड में काम किया है। मैंने जब 370 की ऑब्लिगेशन हुई तो मैंने त्राल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। मैंने जब यहाँ ज़मीनों का कहा गया है कि ये बाहर के लोग ले सकते हैं, तो मैंने श्रीनगर के प्रेस इंक्लू में। सर, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। आप मुझे बताएं कि पिछले 70 सालों से त्राल के साथ क्या क्या आपको लगता है कि 2019 से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई? देखिए, पिछले 70 सालों से यहाँ त्राल को एक सौतेली माँ का सलूक ही किया गया है। अगर उस वक्त देखें कि त्राल एक तहसील थी और त्राल के साथ जितनी भी कश्मीर की तहसीलें थी वो डिस्ट्रिक्ट बन गए और उनमें बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। इसमें शक नहीं है कि 2019 के बाद यहाँ डेवलपमेंट का कुछ काम शुरू हुआ है, सड़कें बनी है या बिजली के ये खंभे वगैरह, ये बिजली की तरसीली लाइनें, बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी का सिस्टम किया गया है। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से अभी नहीं हुआ है। अगर ये आप तो जीत के जाते हैं तो आप क्या करेंगे त्राल? देखिए, ये तो अभी ये है कि अभी तो इन्होंने टाउन को ही ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। अभी दूर दराज के गाँव में ना तो बिजली की तरसीली लाइनें हैं, ना वहाँ खंभे हैं, ना वहाँ स्कूल की कोई सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, मतलब कोई सुविधा नहीं है। जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है वो भी फंडिंग है। सारे जितने सारे ये तो ऐसा होता था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी तो मंत्री कहता था चलो मुझे आज ले जाओ त्राल में, वहाँ मैं फाउंडेशन स्टोर रखूंगा सड़क का, या मैं फाउंडेशन स्टोर रखूंगा किसी बिजली घर का। वो तो दैट वाज अ पंप एंड शो, वो दिखावा होता था, वो दिखावे के लिए होते थे, काम तो उस पर फिर होते ही नहीं थे। आज भी अगर आप देख लोगे मिनी सेक्रेटरीट हमारा बिल्कुल इनकम्प्लीट है, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल इनकम्प्लीट है, हमारे जो स्कूल बने हैं यहाँ दो हायर सेकेंडरी स्कूल है, आप उनमें देखो कोई सुविधा नहीं है। डिग्री कॉलेज बनाया गया है, वहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, चंद ही कमरे हैं जिनको हम डिग्री कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं। गर्मी में हमारे प्लेइंग फील्ड नहीं है नहीं, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। मैं ये आपको यकीन देना चाहता हूँ आपकी चैनल से, आपके माध्यम से, कि अगर आज के बाद अक्सरी फिरके ने मुझे वोट देकर कामयाबी किया तो मैं यकीनन कहता हूँ कि मैं त्राल को एक नया त्राल बना के पेश करूँगा।